नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे खास चैनल पे। आज मैं फिर से आपको एक जो है शेयर मार्केट से जुड़ी हुई जो है कुछ बेसिक्स के बारे में चर्चा करेंगे और कई सारे मुद्दों पर चर्चा करेंगे। खासतौर पर आज बच्चों की बात होगी, बच्चों के डीमैट अकाउंट की बात होगी। किन किन मुद्दों पर चर्चा होगी ये आगे के वीडियो में आपको बताऊंगा अभी कि आज कौन से बड़े मुद्दे होंगे जिस पे हमारी तरफ से या हमारी रिसर्च टीम ने तैयार कर इसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन आज आपको मैं बता दूं कि आज के वीडियो से पहले आपको मैं बता दूं कि एपिसोड 3 का वीडियो ज़रूर आप जाके देखिए, जिसमें हमने कई सारी काम की चीज़ें बताई थी। हमने ये बताया था कि क्या होते हैं ब्रोकिंग फर्म, क्या होता है ब्रोकिंग शेयर और कैसे ये शेयर खरीदे जाते हैं, ब्रोकिंग फर्म की तरफ से आपको क्या क्या सुविधाएं दी जाती है और ये ब्रोकिंग फर्म किस तरीके से काम करते हैं, क्या इन किस ब्रोकिंग फर्म में किस तरह की सुविधा मिलती है, आपको कौन से ब्रोकिंग फर्म में खोलना चाहिए, भारत में जो ब्रोकिंग फर्म है वो कैसे काम कर रहे हैं, इनको कौन रेगुलेट करता है। आज के डेट में जब आज के समय में कई सारे बैंक हैं जो ब्रोकिंग की सुविधाएं देती हैं, तो वो कौन से बैंक है जो इसकी सुविधाएं दे रही हैं, भारत के जो टॉप 20 ब्रोकिंग फर्म कौन से हैं इसकी भी जानकारी जो एपिसोड 3 में दी गई थी, तो आप वहाँ भी जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा इस वीडियो में हमने ये भी बताया था कि कौन से ब्रोकिंग फर्म है जो फुल सर्विसेज देते हैं, डिस्काउंट ब्रोकर्स कौन से होते हैं। तो ये तमाम जानकारियों के लिए आप एपिसोड पर जो है हमारा 3 जरूर देखिए। इसके पूरा पहले के एपिसोड 2, एपिसोड 1 भी आप देखिए, जिससे कई सारी जानकारी मिलेगी। लेकिन आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं नाबालिग बच्चों से जुड़े हुए, क्योंकि हमारे कई दर्शकों ने ये सवाल हमसे पूछा है कि ठीक है, जो वयस्क हैं, जो बालिग हैं, उनके तो डीमैट अकाउंट खुलते हैं, उनको ट्रेडिंग के मौके मिलते हैं, लेकिन हमारे बच्चे छोटे हैं। कुछ बच्चे 2 साल के हैं, कुछ 5 साल के हैं, कुछ 10 साल के हैं और हम चाहते हैं कि उनके लिए आज से ही निवेश करना शुरू करें। अपने बच्चों में आज से ही निवेश की आदत डालें, जिससे कि आने वाले दिनों में वो भी ज़्यादा से ज़्यादा निवेश कर सकें और उनमें भी ये आदत जो है कहीं ना कहीं विकसित हो सके। क्योंकि आज के डेट में फाइनेंशियल फ्रीडम बहुत ज़रूरी है। जैसा कि अब तक आप जान चुके हैं, शेयर खरीदने बेचने के लिए डीमैट अकाउंट जरूरी होता है। और अब आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि भारत में डीमैट अकाउंट 18 साल से छोटे बच्चों के लिए भी खोला जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, 18 साल से छोटे बच्चों के लिए भी डीमैट अकाउंट खोला जा सकता है, ये सुविधा दी जाती है। हालांकि इसके कुछ लीगल पहलू भी हैं जो आपको आज जानना और समझना चाहिए, जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि कैसे ये होता है। और आज के वीडियो में हम क्या बताने वाले हैं, नाबालिग बच्चों का डीमैट अकाउंट आपको कैसे खुलेगा, उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी, नाबालिग बच्चों के डीमैट अकाउंट में क्या क्या सुविधा होती है, और नाबालिग बच्चे जब बालिग हो जाते हैं तो उस डीमैट अकाउंट का क्या होता है। क्योंकि एक समय के बाद बच्चे बड़े हो जाएंगे तो उस डीमैट अकाउंट का इस्तेमाल कैसे होगा ये भी समझने की, आपको समझाने की हम कोशिश करेंगे। तो देखिए, जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है इंडिया 1872 का, वो कहता है कि नाबालिग जो है किसी भी वित्तीय समझौतों में यानी फाइनेंशियल लेन देन में शामिल नहीं हो सकते, हस्ताक्षर नहीं कर सकते। लेकिन 213 का जो कंपनी अधिनियम है वो ये अधिकार देता है कि भारत का कोई भी नागरिक किसी भी उम्र का हो, सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाले किसी भी फर्म में शेयर रख सकता है। यानी कि सीधे तौर पे 18 साल से छोटे बच्चों का डीमैट अकाउंट दोस्तों खोला जा सकता है। ये सीधे तौर पे अब ये आपके मन में ये क्लियर हो चुका है कि आप अपने बच्चों का खोल सकते हैं। तो अब जब बच्चों का डीमैट अकाउंट खुलेगा तो इसके लिए क्या जरूरी है, इसमें जो है माता पिता को गार्जियन के तौर पे होना बहुत जरूरी है। अगर माता पिता नहीं है तो कोर्ट की ओर से कोई ना कोई एक जो गार्जियन तय होता है वो होना बहुत जरूरी है। ये डीमैट अकाउंट दोस्तों आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से खोल सकते हैं। ऑनलाइन डीमैट अकाउंट जब हमें खोलना होता है तो क्या क्या ज़रूरत होती है वो मैं आपको बताऊंगा, ऑफलाइन के लिए क्या ज़रूरत है तो वो भी मैं आपको समझाने वाला हूँ। देखिए, ऑनलाइन अकाउंट जब खोलना होता है तो उसके लिए ज़्यादा कागजात की ज़रूरत होती है, जबकि ऑफलाइन आप खोलते हैं यानी कि किसी ब्रोकिंग फर्म के ऑफिस में जाके या किसी बैंक में जाके खोलते हैं तो कहीं ना कहीं आपको कम डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है, वेरिफिकेशन में थोड़ी कम दिक्कत होती है। अभिभावक का जिसका ब्रोकर के यहाँ बैंक अकाउंट है वहाँ जाके अगर आप खोलते हैं तो वो आपको ज़्यादा आसानी होगी। अब नाबालिग बच्चों का जब डीमैट अकाउंट खोलना होता है तो उसके लिए क्या जरूरी दस्तावेज होता है, एक तो जन्म प्रमाण पत्र आज के डेट में हर जगह लगता है, यानी बर्थ सर्टिफिकेट है, बच्चे का पैन कार्ड। हालांकि कई मामलों में इसकी ज़रूरत नहीं है कि बच्चे का पैन कार्ड होना चाहिए, लेकिन कुछ ब्रोकिंग फर्म ये मानते हैं। इसके अलावा बच्चों के बैंकिंग अकाउंट की भी बात की जाती है, लेकिन कई मामलों में इसकी भी जरूरत नहीं है। बच्चों का निवास प्रमाण पत्र कहाँ वो रहते हैं, कई मामलों में इसकी जरूरत भी नहीं, कई सारे ब्रोकिंग फर्म इसको नहीं मानते हैं। बच्चों का KIC और या CKYC जोड़ी होता है। और लेकिन जो एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो चाहिए ही चाहिए, इसके बिना डीमैट अकाउंट आपका नहीं खुल सकता है, अभिभावक या गार्जियन का बैंक अकाउंट होना जरूरी है।
अभिभावक का एड्रेस प्रूफ होना जरूरी है, अभिभावक का पैन कार्ड होना या गार्जियन का पैन कार्ड होना जरूरी है, और अभिभावक का KYC होना जरूरी है। तो बच्चों के डीमेट अकाउंट में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट, वही सबसे इम्पोर्टेंट है जो आपके पास होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा बाकी अभिभावक के ही मैक्सिमम जो है डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। बच्चे और अभिभावक का पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगेगा। ये ध्यान रखने वाली बात है कि ये फ़ोटो एक साथ नहीं, अलग अलग फ़ोटो आपको देना पड़ेगा। ये ध्यान रखिएगा, फ़ोटो आप एक साथ, जैसे कई बार हम लोग बच्चों के साथ फ़ोटो खिंचवाते हैं, वो फ़ोटो नहीं लगेगा। अलग अलग अपने बच्चे का फ़ोटो अलग लगेगा, आपका फ़ोटो अलग लगेगा। इसके अलावा कुछ और भी दस्तावेज होते हैं जो अलग अलग बुकिंग फॉर्म्स मांगते हैं, बैंक मांगते हैं, आप उनसे बात करके पता कर सकते हैं। अब क्या होता है, बच्चों के जो डीमेट अकाउंट में जो है केवल डिलीवरी आधारित शेयर ट्रेडिंग ही ले सकते हैं, यानी कि आप शेयर कैश में खरीदेंगे और उसको रख सकते हैं। ट्रेडिंग के मौके नहीं हैं, उसमें आप म्यूचुअल फंड खरीद सकते हैं। लेकिन बच्चों के डीमेट अकाउंट में ट्रेडिंग की सुविधा नहीं होती है। उसमें कमोडिटी ट्रेडिंग भी अलाउ नहीं होता, FNO ट्रेडिंग भी अलाउ नहीं होता। साथ ही आप उस अकाउंट को ध्यान रखिएगा, किसी ऑनलाइन ट्रेडिंग अकाउंट से जिसमें आप ट्रेड कर रहे हैं उससे नहीं जोड़ सकते हैं। इसमें एक अच्छी बात यह है कि अभिभावक अपने शेयर जो उनके पास अगर कोई है तो अपने बच्चे के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो कुल मिला के आप ये समझिए कि ये जो डीमेट अकाउंट है बच्चों का, उसमें केवल इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से वो किया गया, इसलिए कि कोई आप शेयर खरीद सकते हैं, उसको लंबे अवधि के लिए निवेश कीजिए। म्यूचुअल फंड खरीद सकते हैं, उसको लंबी अवधि के लिए निवेश कर सकते हैं। अगर आप कोई शेयर खरीदते भी हैं तो आप उसमें ट्रेड नहीं कर सकते, कुछ समय के बाद आप उसको बेच सकते हैं। नाबालिग जब बड़े हो जाएंगे तो क्या होगा, उनका डीमेट अकाउंट बंद हो जाएगा, उनको फिर से एक डीमेट अकाउंट खोलना पड़ेगा। जो एक बालिग को डीमेट अकाउंट खोलने का प्रोसेस होता है, उसको पूरा प्रोसेस उनको फिर से फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन अब जब नाबालिग के डीमेट अकाउंट में जो शेयर होंगे दोस्तों, वो बालिग के डीमेट अकाउंट जब खुल जाएंगे उसमें वो सारे शेयर ट्रांसफ़र हो जाएंगे, और नए डीमेट अकाउंट में जो सुविधाएं सारी मिलती हैं वेरिफिकेशन के बाद, वो सारी सुविधाएं मिलने लगेंगी। जैसे कि वो FNO ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, वो ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं, वो शेयरों में इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं, वो कमोडिटी ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो इस तरह की तमाम सुविधाएं जो है दोस्तों, उनको जब नाबालिग से बालिग डीमेट अकाउंट हो जाएगा तो उसको जो है वो सारी सुविधाएं मिल जाएंगी। अब बालिग का डीमेट अकाउंट खोलने के लिए क्या क्या दस्तावेज़ की ज़रूरत होती है, आप हमारे पुराने वीडियो में देख सकते हैं, जो जिस सीरीज़ के जिसमें हमने ये बताने की कोशिश की है, हमने ये इनफैक्ट हमने बताई है कि आपको जब नया अकाउंट खोलना होता है तो आपको क्या शेयर की ज़रूरत होती है। अब आने वाली जो सीरीज है उसमें हम आपको बताने वाले हैं कि आपका डीमेट अकाउंट खुल गया है तो पहला शेयर कौन सा ले, मिड कैप कंपनियाँ क्या होती है, लार्ज कैप कंपनियाँ क्या होती हैं, इन तमाम जानकारियों की बात करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।